बेटा केकरा घर में एगो घर में तीन तीन टा लाश निकलते, बर्दाश्त करते कोई? मारिए पकड़िए, फांसी नहीं, इनकाउंटर चाहिए हम लोग को, खून के बदले हम लोग को खून चाहिए। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मोहम्मदपुर के उसी घर में मौजूद हैं, घर के आंगन में मौजूद हैं, जिस घर के आंगन में 29 तारीख से मातम छाया हुआ, पसरा हुआ। एक ही घर से तीन तीन बेटे की लाश निकली। सोच सकते हैं कि एक माँ के अचानक तीन बेटे को कोई मार दे, कैसे वो माँ बर्दाश्त करेगी। आप सोच सकते हैं कि जिनकी कुछ साल पहले शादी हुई हो, उनके पति को कोई मार दे तो उसकी पत्नी पे क्या बीतता है। तीनों जो मृतक हैं उनकी पत्नी हैं, उनकी माँ है। इस खबर को जब मैं भी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सिहरन सी हो रही है, एक आक्रोश मेरे अंदर भी है। वैसे सिस्टम के खिलाफ जो इस चीज़ को बढ़ावा देता है, वैसे अपराधियों के खिलाफ जिसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह कहीं भी नरसंहार जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। एक माँ के जख्मों को बार बार खुरेदना शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी है कि इनसे बात करें। बात करने पे सच सामने आएगी, बात करने पे सच लोगों तक सामने जाएगी, बात करने पे जो तमाम घटनाएं हैं, उस घटना का जो तमाम षड्यंत्र रचा गया, उस सभी चीज़ों की जो इनके द्वारा कहे जाएंगे वो सरकार तक पहुंचेगी। किस तरह से मतलब परेशान हैं। जिस दिन होली के दिन घटना घटी, कहाँ थी आप लोग? हम छलिए आंगन में बुआ, हम आंगन में। हाँ तो दिन होली रहा। हाँ। तो होली में मतलब कि घर के सब लोग होली खेलते रहलथिन कि बाहर रहलथिन, घर में रहल? मने कनिया से बना के उठले आ कल के सबके नाश्ता देवे तो महंत जी छथिन से गेले गुटका खेला। दुकानदार जो महंत था। हाँ, तो वो कहल के कि जे गुटका देने के लिए से निवास दहूँ को, तो कल के कि जे दे रहे हैं हम। तो कल के जे जा रहे हैं तो पैसा दीजिए ना। पैसा नहीं देंगे, कुछ करके जाएंगे। वो जो अपराधी रहल वो? हाँ, कुछ करके जाएंगे। फोन आया मेरा लड़का सबके, तो ये लोग एकाएक गया जी महंत को मार देगा। दिया जैसा था, चचा के लड़का था, तो गया तो निहत्थ ही ये लोग गया एकाएक मारने लगा। मतलब बचाने की दृष्टि से सपोर्ट में गए। हाँ। लेकिन अपराधी पहले से ही जो है घात लगा के मतलब कि हाँ, प्री प्लानिंग बैठे हुए। हाँ, तो सब रहा नुकायल रहा, छिपेने रहा। पूर्वो भर से पश्चिमो भर से एकाएक मोटरसाइकिल लऽ आयल, बच्चा सबके ठोकि देलक। आ ठोकला के बाद अहाँ के कत्ता लऽ कऽ गर्दन काटि देलकै, आँत निकालि देलकै, टाँग काटि देलकै। एतबे लागल रहे टाँग, बुझलियै। गेल पुतहु सब दौगल जे फाड़ कतऽ हुई है से देखिए। गेले तो आबे तो लाश पड़ल, कोई उठाने वाला नहीं। तो पूरा हस्ती ही उजड़ गया। हाँ, तीनों बेटा केकरा घर में एगो घर में तीन तीन टा लाश निकलते, बर्दाश्त करते कोई? अब क्या मांग रह गई है सरकार से? हमरा पुतहु सबके नौकरी चाहिए, आ बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के ना हाथ नहीं हाथ से सरकार के। आप लोगों को भी एक डर सा लग रहा है कि जिस तरह से अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी, आप लोगों पे भी मतलब हमला कर सकते हैं? हाँ, हमरो सबके जान के खतरा है, वही के यहाँ के सुरक्षा चाहिए हमें। क्या नाम हुआ आपका? जूली सिंह। जूली जी, क्या नाम था आपके पति का? रणविजय सिंह। रणविजय सिंह। रणविजय सिंह की पत्नी है, फपक कर रो रही हैं। बस सरकार से एक ही मांग कर रही हैं कि न्याय चाहिए। न्याय के साथ साथ इनके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया लिखाया जा सके, किस तरह से भरण पोषण किया जा सके, उसके लिए सरकार की मदद चाहिए, परिवार की सुरक्षा चाहिए। एक आप क्या महसूस कर रही हैं वो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि किसकी गलती के कारण ये हुआ? उन्हीं लोग का गलती था ना, इन लोग का गलती नहीं था। ये सब होली खेल रहे थे, खेलते खेलते वहाँ भाई के दुकान पर गए थे। बोला झगड़ा करने आए, वही सब बोला मेरा छोटा देवर झगड़ा मत करो, हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं तुमसे, चले जाओ। बोला हम नहीं जाएंगे, झगड़ा कर कुछ करके जाएंगे यहाँ से। इतने में फ़ोन किया, सब आदमी आया, गोली बंदूक धड़ाधड़ चलाने लगे। 2-4 गोली लगा तो ख़त्म नहीं हुए।
फिर दोबारा फिर आके देख लिया जिंदा है तो फिर से मारा, फिर मर गया सब। फिर दोबारा सब आया कत्ता उता लेके काटने लगा सबको। जब गोली का आवाज़ सुना तो हम लोग दौड़ के गए। जब गए तो 2 आदमी तो वहीं पर ख़त्म हो गए थे। 2 आदमी थे, उसको ले गए लादूद के मधुबनी गए, बेनीपट्टी गए। कोई सुविधा नहीं था कहीं पर, कोई कुछ नहीं किया। सब हट के रहता था। हम लोग सबको पैर पकड़ते थे, पुलिस वाले को सबको बाबू भैया बेटा सबको चाचा कहते थे। कोई नहीं सहायता करने वाला, कोई नहीं। हम ही लोग ले गए उसको उठा के, कोई नहीं ले गया। परिवार के कई सदस्य मृत अवस्था में कह सकते हैं कि घायल अवस्था में खेत में पड़े हुए थे, जिनकी कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती थी। उनको अस्पताल तक ले जाने को लेकर भी प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। ये जो पीड़ित परिवार है, इनका आरोप है। प्रशासन की उदासीनता की बार बार आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से रो रहे हैं और रोने के बाद जो इनके आंसू है वो एक ही चीज़ कह रही है कि न्याय चाहिए। न्याय को लेकर आपकी बच्ची पे भी जो है गोली चलाई गई, जो एक और लड़की थी। अगर गोली रहता तो वो भी मतलब कि नहीं रहती। आप लोगों की गोली चलाया इस तरह से हुआ। एक और जो बच्ची थी उनके ऊपर भी गोली। जी पक्का, वो लोग दरिंदे हैं, रावण है वो लोग तभी बच्ची को भी मार देते। उन लोग के सीने में दिल नहीं था, कुछ भी उसमें मानवता ही नहीं था। अगर मानवता होती तो एक गोली पैर में ही मार देते, हाथ में चलाते। सीना पे, आँख में, कान में, नाक में ऐसे गोली नहीं चलता है। वो लोग दरिंदा था इसलिए ऐसा गोली चला है। उस लड़की को भी उसी दिन ख़त्म कर दिया होता। क्या मांग अब प्रशासन से रह गई? न्याय हम लोग को चाहिए। और वो जो अभी तक खुला घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? उस पर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया है? उसे मारिए, पकड़िए। फांसी नहीं, इनकाउंटर चाहिए हम लोग को। खून के बदले हम लोग को खून चाहिए। और हम लोग का अभी परिवार में अब तो कोई नहीं रहा। मेरे ससुर ऐसे ही है, मेरे एक जेठ सिर्फ रह गए कमाने वाले। हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? आर्थिक स्थिति खराब। इस घटना को अंजाम दिया, क्या पहले से वो आपराधिक छवि के थे? प्रशासन जानती थी? हाँ, सब मिले भगत है, सब इसका प्रशासन सब मिले भगत है सब। और हम लोग को बस इतना ही चाहिए। सभी लोग जानते थे? हाँ, सब जानते हैं। इसलिए ना यहाँ पर थाना नहीं पहुँचा। 4 घंटा, जब 3 किलोमीटर दूर भी नहीं है, वहाँ पर 4 घंटा बाद थाना यहाँ पर आया। अब सोचिए कितना बड़ा साजिश था इन लोग का। कौन सा थाना पड़ता है इस नज़दीक में? बेनीपट्टी थाना। बेनीपट्टी थाना जी। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की। जी। कितने देर पहले आप लोगों ने कॉल किया? 12 बजे कॉल हुआ। 1 बजे के आसपास, मतलब बीच 12, 12:30 और 1 के बीच में ये कांड हुआ। और तब भी नहीं पहुंचा थाना। 1 बजे के बीच होली का जो उल्लास था वो मातम में तब्दील हो गया। सभी परिवार के जो सदस्य थे, जो बचे हुए थे, वो अपने घायल सदस्यों को बचाने में लगे थे, उनको अस्पताल ले जाने में लगे हुए थे। दौड़ रहे थे, चीख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। प्रशासन कहा जाता है कि आम लोगों के लिए एक मददगार होती है। प्रशासन को इन लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन प्रशासन की जो उदासीनता हुई, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी, पैदल चलेंगे भी तो 20 मिनट लगेंगे और बाइक से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट, मान लेते हैं 5 मिनट। बावजूद इसके प्रशासन 3 घंटे बाद पहुंची। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिर अब ये परिवार करता तो करता क्या? अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। बीएसएफ से रिटायर्ड हैं जो मरे हैं, उनके पिता काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, काफ़ी रो रहे हैं। और एक पिता के दर्द को वही लोग समझ सकता है जो करीब से इस घटना को देखा होगा, जो महसूस किया होगा। अब माता के दर्द को तो शायद शब्दों में बयां कर पाना शायद संभव ही नहीं है। ऐसे में एक और है, इनकी जो तबीयत है बार बार ख़राब होती रही है। और आपकी मांग अब क्या रह गई? क्या नाम होगा? थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे बस। क्या नाम होगा? बोलो। ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। अब क्या चाहती है? प्रशासन किस तरह से आपकी मदद करे? सरकार किस तरह से मदद करे? बोलो, सब बोलो। बोलो ना, हिम्मत करके बोलो ना। चलिए, माफ़ी चाहेंगे। स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि ये बोल पाएंगे। सभी जो भी सदस्य हैं उनमें एक
ऐसा गम है जिसको कह सकते हैं कि पिरोना, इनके दुख को कम करना किसी के लिए संभव नहीं। एक बच्ची है जिनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई थी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, छोटी सी बच्ची है, इनके ऊपर भी अपराधियों ने बंदूक ताने और गोलियां चलाई। अगर गोलियां होती मैगजीन में तो फिर ये भी आज हम सबों के बीच, अपने परिवार के बीच नहीं रहती। किस तरह से आप वहाँ क्या कर रही थी, आखिर कैसे गोलियां चली? मेरे पापा लोग होली खेलने के लिए ऐसे ही निकले थे, तो अंकल का दुकान है वहाँ पे सब पहुँचे थे, तो हम भी अपने पापा के साथ ही थे। पापा लोग बोले ठीक है चलो, तो हम भी गए पापा के पीछे पीछे। तो फिर वो लोग सब आया, परवीन झा सब, भोला सिंह सब आया, पवाम का जितना था, गेवीपुर का, वो लोग आके फिर मतलब बोले मेरे अंकल को जो मुझे पराग दीजिए, तो बोले ठीक है दे रहे हैं, दिया, वो खाया भी। फिर उसके बाद खा के फिर बोला जो मतलब पैसा दीजिए, मेरे अंकल बोले, तो वो बोले नहीं अभी हम पैसा नहीं देंगे। तो बोले ठीक है नहीं दीजिए, आप यहाँ से जाइए। बोला 5 मिनट रुक जाइए, हम आपको हम बताते हैं। तो बोले क्या आप बताएंगे। थोड़ा सा झगड़ा होने लगा, मुँह में हुआ। फिर उसके बाद सबको बाइक से वहाँ पे जी हम वहीं पे थे पापा लोग के साथ। फिर मेरे छोटे पापा बोले जो मेरे बीच में मेरी बेटी है, हमें ऐसा नहीं कुछ चाहता है, जो कुछ हो आप लोग घर जाइए, हम नहीं तो हम पुलिस को बुलाते। फिर मेरे छोटे पापा खुद कॉल किए 12 बजे के लगभग पुलिस को। फिर पुलिस, घटना हो गया 12:30-1 के बीच में घटना हो गया, सब चीज़ हो गया। फिर मेरे पापा लोग फिर सबको माथा में 8-10 ज़्यादा से गोली मारा गया, पकड़ के जी मेरे सामने में ही जी वहाँ पे। फिर मेरे पापा को मारा गया, माथा पे में गोली मारा। फिर पकड़ के सब पापा को खेत में फेंक दिए। बीरूपा, छोटे पापा, राणा अंकल और मनोज अंकल जितना थे उन लोग को भी जख्मी किया गया अच्छे तरह से। तो आप वहाँ से कैसे भागी? मतलब हम वहाँ पे थे, मेरे बीरू पापा बोले कि बेटी हमको बचा लो बचा लो, हम वहाँ पे थे। फिर हम भोला को मारने का कोशिश किए, फिर वो पीछे हमको देख लिया, फिर मुझ पर भी गोली चला, नहीं चला। फिर गांव का आदमी लोग आया, तो फिर वहाँ से वो लोग भाग गया। तो फिर हम लोग पापा को लेकर के हॉस्पिटल गए। जिस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाई, उस तांडव का पूरा सच बच्ची ने बताया। बच्ची के अनुसार वहाँ पे अपराधी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग इस तरह से हो रही थी जैसे किसी ऐसे जगह पे कह सकते हैं कि फायरिंग की जा रही हो जहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, सिर्फ और सिर्फ निशानेबाजी हो रही है। लेकिन प्री प्लानिंग परिवार के अनुसार ये घटना को अंजाम दिया गया। अपने पिता को बचाने की कोशिश एक बेटी की, लेकिन बचा ना सकी। परिवार के सदस्यों ने किया लेकिन बचा ना सके। एक और जो बेटा जिनको गोली लगी है वो पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो भी ज़िंदगी और मौत से जो है जूझ रहे हैं। उनकी भी पत्नी कह रही है कि कब न जाने हमारी भी मांगे सुनी हो जाए। ऐसे में अब हमारे घर में हमारे परिवार को संवारने वाला कौन होगा? कौन आखिर मदद पहुंचाएगा? किस तरह से हमारा परिवार फिर से खड़ा हो उठेगा? किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे? किस तरह से घर चलेगा? इन तमाम दुखों को लेकर जो है खुद में रो रही हैं, खुद में बैठी हैं। जो लोग आ रहे हैं वो लीडर हों या अन्य कोई भी लोग सांत्वना दे रहे हैं। मुखिया को खोया है, उस परिवार के गम को सिर्फ सांत्वना से अगर ढक दिया जाए, उस पर अगर फांसी की सज़ा मिले, और बाकी जो अधिकारी जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है, जिनकी उदासीनता से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिनके मिली भगत से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। मोहम्मदपुर में नरसंहार जैसी कह सकते हैं कि ये बिहार के इतिहास में ऐसी घटना घटी है जो शायद सेम टू सेम ऐसी घटना तो नहीं होगी कि एक घर से इतनी लाशें गिरेगी। इसके लिए दोषी कौन है, ये बहुत गहन मंथन की ज़रूरत है। सरकार भी अगर इस पे मंथन करती है तो शायद ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दिला सकती है। एक कुछ और कहना चाह रही हैं जी? पुलिस अगर आई भी बेनीपट्टी सरकारी हॉस्पिटल में, तब हम लोग पैर तक पकड़े, अंकल कुछ कीजिए, कुछ भी तो कीजिए, लेकिन वो लोग खड़े होकर के बस बोल रहे थे बेटा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कोरोना के डर से कोई, मेरे पापा लोग हाथ तक नहीं लगा रहे थे। जो कर रहे थे हम लोग कर रहे थे, और मेरे अंकल भैया लोग जो कर रहे थे सब कर रहे थे। और डॉक्टर लोग भी कुछ नहीं किया, नहीं मास्क, नहीं ऑक्सीजन, किसी चीज़ का भी सुविधा नहीं था वहाँ पर। अपराधी तो अपराधी, इंसान भी अमानवीय हरकत पे उतर आए। डॉक्टर जिन्हें भगवान कहा जाता है वो भी मानवता को तार तार कर दिए। उन्होंने भी मदद पहुंचाना तो दूर, छूना तक उचित नहीं समझा। उन्होंने ऐसा भी उचित नहीं समझा कि व्यक्ति मरा है
या जीवित है, इसको एक बार टटोल के देख लिया जाए। क्या ऐसे ही दुनिया चलती? क्या ऐसे ही समाज में लोग एक दूसरे के लिए विरोधी हो जाते हैं? ये तमाम विषय है और इस विषय को परिवार के सदस्य उठा रहे हैं। बार बार जो महिला हैं उनको फिट आ रहा है, काफ़ी परेशान हैं। कई बार इन्होंने मीडिया में बयान दिए, प्रशासन एक्टिव हुई, जो पॉलिटिशियन है वो एक्टिव हुए, सियासत काफ़ी तेज़ गरमाई हुई है। लेकिन क्या सियासत इनके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा उठाएगी? क्या सियासत इनके जो परिवार हैं उनके सदस्यों को नौकरी दिला पाएगी? जो इनके बच्चे हैं, जिनके सर से पिता का साया उठा है, उनके बच्चों का देख रेख कर पाएगी? ये तमाम चीज़ें अगर करती है प्रशासन, करती है सियासत, तो सियासत ज़रूरी है। अन्य जगहों पे जाएंगे, जो अपराधी है उनके गांव में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कब तक अन्य अपराधी पकड़े जाएंगे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम चीज़ों को हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे।